नमस्कार। आज हम सब मिलकर ऊर्जा और आविष्कार की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है थर्मोडायनामिक्स की। अब ये सिर्फ भाप के इंजनों के बारे में नहीं है। नहीं, ये उन फंडामेंटल नियमों की कहानी है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जरा सोचिए, 18वीं सदी का आखिरी दौर। दुनिया ना एक जबरदस्त बदलाव से गुजर रही थी। ये था औद्योगिक क्रांति का समय। समाज, अर्थव्यवस्था, हमारी जिंदगी, सब कुछ हमेशा के लिए बदल रहा था। हर तरफ कारखानों की चिमनियां धुआं उगल रही थीं, मशीनों का शोर था, और इस सब को चलाने के लिए चाहिए थी एक नई, एक बहुत ही ताकतवर ऊर्जा। और इस पूरी क्रांति का हीरो कौन था? भाप का इंजन। उस जमाने के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। ये इंजन बहुत ज्यादा कुशल नहीं था, मतलब एफिशिएंट नहीं था। और यहीं से वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। इसी चुनौती ने एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज की नींव रखी। उस वक्त इंजन इंडिकेटर डायग्राम जैसे टूल्स ने पहली बार इंजीनियर्स को यह समझने में मदद की कि आखिर इंजन के अंदर चल क्या रहा है, कितनी ताकत है। और बस यहीं से वो सवाल पैदा हुआ जिसने थर्मोडायनामिक्स की पूरी बुनियाद रख दी। सवाल बहुत सीधा सा था, हम गर्मी यानी हीट से ज्यादा काम कैसे करवा सकते? सुनने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे राज खोलने वाला था। अब देखिए, इतने बड़े सवाल का जवाब ढूंढने से पहले वैज्ञानिकों को एक काम करना था। उन्हें एक कॉमन लैंग्वेज बनानी थी। मतलब ऊर्जा के बारे में बात करने के लिए कुछ बेसिक शब्दों पर सहमत होना था, ताकि सब एक ही पेज पर हों। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द सामने आया, सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है? थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम वो कोई भी चीज है जिस पर हम अपना ध्यान लगा रहे हैं। ये एक इंजन का सिलेंडर हो सकता है, एक कप गरम चाय हो सकती है, या फिर हमारा पूरा ग्रह भी हो सकता है। मतलब जो भी हमारी स्टडी का फोकस है, वही हमारा सिस्टम है। हर सिस्टम की ना एक बाउंड्री होती है, एक सीमा। ये सीमा उसे अपने आसपास की चीजों से, यानी उसके परिवेश से अलग करती है। ये बाउंड्री असली हो सकती है, जैसे किसी पिस्टन की दीवारें, या फिर हम इसे बस मान भी सकते हैं, एक काल्पनिक रेखा की तरह। और सारा खेल इसी बाउंड्री पर होता है। यहीं से ऊर्जा और पदार्थ अंदर बाहर आते जाते हैं। मोटे तौर पर देखें तो सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक होता है क्लोज्ड सिस्टम या बंद सिस्टम। इसमें ऊर्जा तो बाउंड्री के आर पार जा सकती है, लेकिन कोई चीज, कोई मैटर नहीं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक बंद प्रेशर कुकर। और दूसरा होता है ओपन सिस्टम, यानी खुला सिस्टम। इसमें ऊर्जा और चीजें दोनों बाउंड्री के आर पार आ जा सकती हैं, जैसे एक कार का इंजन। इंजनों को समझने के लिए ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं पहली बड़ी कामयाबी की। एक ऐसा नियम जिसने ऊर्जा को लेकर हमारी पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। सदियों से ना बड़े बड़े आविष्कारकों का एक सपना था, एक ऐसी मशीन बनाने का जो बिना किसी फ्यूल के हमेशा हमेशा चलती रहे। इसे कहते थे परपेचुअल मोशन मशीन। लेकिन थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम आया और उसने इस सपने को तोड़ दिया। नियम साफ कहता है, ये नामुमकिन है, आप बिना कुछ दिए कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें ये समझना होगा कि उस जमाने में लोग गर्मी के बारे में सोचते क्या थे। सदियों तक ये माना जाता था कि गर्मी ना कैलोरिक नाम का एक वजन रहित तरल पदार्थ है, एक तरह का फ्लूइड जो गर्म चीजों से ठंडी चीजों की तरफ बहता है। आइडिया तो लॉजिकल लगता था, पर यह पूरी तरह से गलत था। और फिर आए जेम्स जूल अपने एक बहुत ही सिंपल लेकिन क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट के साथ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिखाया कि गिरते हुए वजन से जो मैकेनिकल काम होता है, उससे एक पैडल व्हील घुमाकर पानी को गर्म किया जा सकता है। और बस ये इस बात का पक्का सबूत था कि काम और गर्मी दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उस सिक्के का नाम है ऊर्जा। और यहीं से निकला थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम। ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। उसे एक रूप से दूसरे में बदला तो जा सकता है, जैसे मैकेनिकल से हीट में या केमिकल से इलेक्ट्रिकल में, लेकिन उसे न तो बनाया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा की कुल मात्रा फिक्स है, वो हमेशा एक जैसी रहती है। लेकिन यहाँ एक उलझन है, एक पहेली। अगर ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, तो फिर हम एक 100% एफिशिएंट इंजन क्यों नहीं बना सकते?
मतलब अगर कोई एनर्जी बर्बाद नहीं हो रही है तो वो सारी की सारी काम में क्यों नहीं बदल जाती? कहाँ जाती है वो? इसका जवाब मिलता है साडी कार्नोट के एक शानदार एनालॉजी में। उन्होंने एक हीट इंजन की तुलना एक पानी के पहिए से की। सोचिए, पानी का पहिया कब घूमता है? तभी जब पानी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है ना? ठीक इसी तरह एक हीट इंजन भी तभी काम करता है जब गर्मी एक ज्यादा तापमान वाली जगह से कम तापमान वाली जगह की ओर गिरती है। सीधी सी बात है, काम करवाने के लिए आपको तापमान का फर्क चाहिए ही चाहिए। और ये बात हमें इन दो महान नियमों के फर्क को बड़े मजेदार तरीके से समझाती है। पहला नियम कहता है आप जीत नहीं सकते, मतलब आप फोकट में ऊर्जा नहीं बना सकते। दूसरा नियम तो और भी सख्त है, वो कहता है आप बराबरी भी नहीं कर सकते, मतलब आप जितनी हीट देंगे उसे पूरी तरह से काम में कभी नहीं बदल पाएंगे, कुछ न कुछ तो बर्बाद होगा ही। दूसरे नियम के दिल में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एंट्रोपी। ये शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डर यानी अव्यवस्था का नाप है। ऐसे समझिए, एक साफ सुथरा कमरा, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप गंदा होता जाता है ना। बस यही एंट्रोपी है। कुदरत का नियम है कि चीजें हमेशा व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर जाती हैं। जैसा कि रुडोल्फ क्लॉसियस ने कहा था, दुनिया की एंट्रोपी हमेशा अधिकतम की ओर बढ़ती है। ये लाइन सुनने में छोटी है, पर बहुत गहरी और ताकतवर है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार बिना रुके और ज्यादा अव्यवस्थित होता जा रहा है। तो सोचिए जरा, ये नियम जो शुरू हुए थे भाप के इंजनों को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश से, वो असल में इस ब्रह्मांड के कण कण पर लागू होते हैं, एक छोटे से इंजन से लेकर विशालकाय सितारों तक। और आज थर्मोडायनेमिक्स के ये सिद्धांत हमारी टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे पावर प्लांट्स, हमारी गाड़ियों के इंजन, हमारे घर के फ्रिज, जेट हवाई जहाज, सब कुछ इन्हीं बेसिक नियमों पर टिका है। इन खोजों ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। तो चलिए इस सफर को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये दो सीधे साधे नियम जो एक मामूली से भाप के इंजन को चलाते हैं, वही नियम सितारों के बनने और मिटने को भी चलाते हैं। तो अगर ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही जा रही है, तो ये हमें इस ब्रह्मांड के अंतिम अंजाम, उसकी आखिरी किस्मत के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।